नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम उत्तर प्रदेश होमगार्ड उत्तर प्रदेश होमगार्ड का हम मॉडल यानी टेस्ट पेपर 23 करने वाले हैं। इससे पहले हम 22 मॉडल पेपर कर चुके हैं। आज हम 23वां मॉडल पेपर करने वाले हैं, यानी प्रत्येक मॉडल में 100 क्वेश्चन होंगे। तो आपने 100 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को सही किया, कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको हमारी वीडियो पसंद आया तो एक बार हमारी वीडियो को लाइक एवं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यह एग्जाम्पल के मॉडल पेपर कुल कितने हैं? 25 मॉडल पेपर हैं। हम आज 23वां मॉडल पेपर कर रहे हैं। 2 मॉडल पेपर हम कल रिकॉर्ड करके अपलोड कर देंगे। तो कल यानी मॉडल पेपर एग्जाम्पल वाले समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद हम RW वाले मॉडल पेपर करेंगे। ठीक है ना? चलो आइए, इसका पहला सवाल है, एंगस्ट्रॉम एंगस्ट्रॉम किसका मात्रक है? तो हमारा इसका ऑप्शन ए तरंग दैर्घ्य का मात्रक है। हमारा ऑप्शन इसका ए सही जवाब। आवर्त सारणी का जनक किसे माना जाता है? आवर्त सारणी का जनक मेंडलीव। हमारा ऑप्शन इसका डी सही होगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न नंबर 3, पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अम्ल पाया जाता है, नाइट्रिक अम्ल नहीं, सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं, इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। इसका हमारा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न नंबर 4, पेप्सिन जो प्रोटीन पाचन के लिए जिम्मेदार एंजाइम है, यह कहाँ निर्मित होता है? तो मुंह में निर्मित नहीं, छोटी आंत में निर्मित नहीं, यह अमावस्या में निर्मित होता है। हमारा इसका ऑप्शन सी सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 5, बासिंग सोडा बासिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? रासायनिक सूत्र क्या है? इसका Na2CO3 इंटू 10H2O। ये हमारा ऑप्शन इसका बी सही, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 6, सूर्य की रोशनी से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? सूर्य की रोशनी से तो हमें ऑप्शन डी यानी विटामिन डी प्राप्त होता है सूर्य की रोशनी से। अगला प्रश्न नंबर 7, वह मृच्छकटिकम यानी मिट्टी की छोटी गाड़ी पुस्तक किसने लिखी थी? तो है शूद्रक। हमारा इसका ऑप्शन ए राइट आंसर, शूद्रक ने लिखी थी। अगला प्रश्न नंबर 8, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक तो श्री गुप्त। हमारा इसका ऑप्शन डी सही, श्री गुप्त। अगला प्रश्न नंबर 9, दीन-ए-इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? दीन-ए-इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने की थी। इसका हमारा ऑप्शन बी सही जवाब, ऑप्शन इसका बी। अगला प्रश्न नंबर 10, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? तो इसमें हमारा ऑप्शन ए गुरु गोविंद सिंह। हमारा इसका ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न नंबर 11, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? स्वराज पार्टी की स्थापना तो CR दास यानी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। हमारा इसका ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न नंबर 12, मार्च 1930 को दांडी मार्च किसके विरुद्ध में शुरू किया गया था? किसके विरुद्ध में शुरू किया गया दांडी मार्च? रोलैक्ट एक्ट। यह तो 1919 का है, तो 1930 का, तो ये वाला तो 19 का। तो ये हमारा ऑप्शन बी नमक कर से संबंधित है, ऑप्शन बी नमक कर से। बंगाल का विभाजन 1904 में हुआ था और साइमन कमीशन है 1927 में बना था। तो इसका हमारा ऑप्शन इसका बी सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 13, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? भारत के प्रथम वायसराय
तो लॉर्ड माउंटबेटन नहीं थे, तो होगा इसका हमारा ऑप्शन बी कैनिंग था। ऑप्शन बी कैनिंग। अगला प्रश्न नंबर 14। आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। हमारा ऑप्शन ए इसका सही। अगला प्रश्न नंबर 15। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा? संविधान की आत्मा कहा। तो ऑप्शन इसका बी अनुच्छेद 32 को। ऑप्शन बी अनुच्छेद 32 को। और अनुच्छेद ए विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 19 इसमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। डी में प्राण एवं देह की स्वतंत्रता। अगला प्रश्न नंबर 16। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो हमारा 61वां संविधान संशोधन 1988। हमारा इसका ऑप्शन ए सही। ऑप्शन इसका ए सही। अगला प्रश्न नंबर 17। शिक्षा के अधिकार किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? शिक्षा का अधिकार तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। तो इसमें प्रस्तावना में संशोधन हुआ था और इसको ही हम लघु संशोधन के नाम से भी जानते हैं। 92वां संविधान यह 2003 में हुआ था। इसके तहत संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। 73वां संविधान 1992 में जोड़ा गया था, जिसे हम ग्राम पंचायत और ग्राम पंचायत नगर पालिका से संबंधित है, जो कि कौन सी अनुसूची 11 एंड अनुसूची 12। प्रश्न नंबर 18। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा के कार्यकाल हमारा और 5 वर्ष तो लोकसभा का कार्यकाल होता है, तो इसका होता है 6 वर्ष। हमारा ऑप्शन का डी सही जवाब, यानी राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष और लोकसभा का 5 वर्ष। अगला प्रश्न नंबर 19। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? प्रथम नागरिक हमारा ऑप्शन ए राष्ट्रपति होता है, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 के भारत का राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 के तहत 53 के तहत सभी कार्यपालिकाओं का प्रधान होगा कौन? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में से कौन सा अंग मूत्र संग्रहित करता है? तो हमारा मूत्राशय। ऑप्शन इसका बी सही। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 21। भारत में सिक्कों की लड़ाई कहाँ होती है? कहाँ होती है? तो यह 4 जगह होती है। 4 जगह, जैसे मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा। इसका हमारा ऑप्शन बी सही जवाब। ऑप्शन इसका बी। अगला प्रश्न नंबर 22। हरित क्रांति का जनक भारत में किसे माना जाता है? हरित क्रांति का जनक भारत में किसे माना जाता है? तो इससे होगा हमारा एम.एस. स्वामीनाथन। हमारा ऑप्शन इसका सी सही। नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग है विश्व के हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं भारत के एम.एस. स्वामीनाथन। अगला प्रश्न नंबर 23। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो वित्त सचिव के होते हैं। हमारा इसका ऑप्शन बी। और बाकी और उनके बाद आरबीआई के हस्ताक्षर होते हैं। 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव के और बाकी नोटों पर आरबीआई गवर्नर का हस्ताक्षर होते हैं। अगला प्रश्न नंबर 24। कॉरपोरेटर टैक्स किस पर लगाया जाता है? तो यह हमारा कंपनियों की शुद्ध आय पर लगाया जाता है। हमारा इसका ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न नंबर 25। यक्षगान। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? लोक नृत्य है, तो केरल,
का नहीं, तमिलनाडु का नहीं, आंध्र प्रदेश का नहीं, हमारा इसका ऑप्शन डी कर्नाटक, ऑप्शन डी कर्नाटक। अगला क्वेश्चन नंबर 26। खजुराहो के मंदिर, खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? तो हमारा इसका ऑप्शन बी चंदेल शासकों ने, ऑप्शन का बी। अगला क्वेश्चन नंबर 27। सितार और तबले का जनक किसे माना जाता है? सितार और तबले का जनक, तो हमारा इसका ऑप्शन ए तानसेन नहीं, इसका ऑप्शन बी अमीर खुसरो, ऑप्शन बी ऑप्शन बी अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन नंबर 28। भारत में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन करने वाला राज्य, सर्वाधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य, तो इसका हमारा ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन ए कर्नाटक। अगला क्वेश्चन नंबर 29। खैरा रोग, खैरा रोग किस फसल से संबंधित है? तो गेहूं से भी नहीं, ऑप्शन बी मक्का नहीं, इसका ऑप्शन सी धान से संबंधित है, हमारा ऑप्शन इसका सी। अगला क्वेश्चन नंबर 30। भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो ये हमारा मुंबई नहीं, कांडला नहीं, विशाखापट्टनम नहीं, हमारा इसका ऑप्शन डी चेन्नई, ऑप्शन डी चेन्नई। अगला क्वेश्चन नंबर 31। फिक्की की स्थापना कब हुई थी? फिक्की की स्थापना कब हुई थी? तो यह ऑप्शन है 1920 में, इसका हमारा ऑप्शन सी 1927 में हुई थी, ऑप्शन सी। अगला 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता की दर कितनी है? तो हमारा ऑप्शन बी 42.14% और टोटल भारत की साक्षरता 74.04%। अगर मुझे यहाँ पुरुष की अगर मुझे महिला की साक्षरता तो 65.46%। हमारा ऑप्शन इसका नहीं, हमारा ऑप्शन इसका तो बी है। अगर पुरुष की पूछे तो 42, अगर महिलाओं की पूछे तो 65.46। प्रश्न नंबर 33। भारत में सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? तो हमारा केरल में सबसे अधिक लिंग अनुपात है, हमारा इसका ऑप्शन ए। और मुझे सबसे कम, तो सबसे कम हरियाणा, सबसे कम हरियाणा, सबसे अधिक केरल। अगला प्रश्न नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता हॉटस्पॉट, जैव विविधता हॉटस्पॉट माना जाता है? तो इसका हमारा ऑप्शन ए अमेजन वर्षा वन, हमारा इसका ऑप्शन ए सही। अगला क्वेश्चन नंबर 35। ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो इसमें होगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2, हमारा इसका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन नंबर 36। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इसका हमारा ऑप्शन होगा एजी टांसले, हमारा इसका ऑप्शन डी, ऑप्शन इसका डी सही। अगला प्रश्न नंबर 37। भारत की पहली स्मार्ट सिटी, भारत की पहली स्मार्ट सिटी किसने घोषित किया गया था? तो हमारा इसका ऑप्शन ए इंदौर नहीं, हमारा इसका ऑप्शन बी भुवनेश्वर, ऑप्शन बी भुवनेश्वर। अगला क्वेश्चन नंबर 38। गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? तो इसका पद्मा नाम से, हमारा ऑप्शन इसका बी पद्मा नाम से, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन नंबर 39। भारत का दक्षिणतम बिंदु, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो कन्याकुमारी नहीं, किबुत नहीं, तो ये होगा हमारा किबुत, तो कौन सा है? पूर्वी बिंदु है, गुहार पश्चिमी, तो हमारा दक्षिण में होगा इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। अगर उत्तरी पूछे तो इंदिरा कॉल। अगला प्रश्न नंबर 40। के टू गॉडविन ऑस्टिन किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो है लद्दाख श्रेणी में नहीं, तो है काराकोरम श्रेणी, हमारा इसका
ऑप्शन बी होगा काराकोरम श्रेणी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 41, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो वुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में, हमारा ऑप्शन बी। लोकटक झील जो मणिपुर में, चिल्का झील उड़ीसा राज्य में। अगला प्रश्न नंबर 42, भारत में सुंदर वन किस प्रकार के वन है? तो यह मैंग्रोव वन, हमारा ऑप्शन इसका बी मैंग्रोव वन। अगला प्रश्न नंबर 43, भारत का पीटर्सबर्ग, भारत का पीटर्सबर्ग किसे कहा जाता है? तो हमारा ऑप्शन ए जमशेदपुर, ऑप्शन ए जमशेदपुर। अगला प्रश्न नंबर 44, निम्नलिखित में से किसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL की इकाई नहीं है? तो हमारा नासिक भी इकाई है, कोरापुट भी इकाई है और बेंगलुरु, इसमें वो जो नहीं है, तो कोलकाता नहीं है, हमारा इसका ऑप्शन सी। अगला प्रश्न नंबर 45, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है। आपको लिखना है होमवर्क यानी HW। क्वेश्चन नंबर 45, तो आपको ऑप्शन लिखना है, फिर उसके बाद इसका नाम लिख देना है, यानी आपको क्वेश्चन नंबर 45 होमवर्क के लिए दिया जा रहा है। अगला हमारा प्रश्न नंबर 46, उत्तर प्रदेश के किस जिले में चाकुओं का शहर? उत्तर प्रदेश में किस जिले को चाकुओं का शहर? तो रामपुर, हमारा इसका ऑप्शन ए सही होगा, रामपुर। अगर दिल्ली सल्तनत का पांचवा वंश कौन सा था? जिससे हम लोधी वंश, ऑप्शन इसका ओ, ऑप्शन ए लोधी वंश। अगर मुझे प्रथम कौन सा था? तो गुलाम वंश, प्रथम गुलाम। अगर दूसरा मुझे तो खिलजी वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश और चौथा सैयद वंश, चौथा होगा सैयद वंश और पांचवा ऑप्शन ए लोधी वंश। अगला प्रश्न नंबर 48, 1857 के विद्रोह में लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल, हमारा इसका ऑप्शन बी सही जवाब। नाना साहब ने कानपुर, रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी, कुंवर सिंह ने बिहार से नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न नंबर 49, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो शारदा नहर, हमारा इसका ऑप्शन डी। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर शारदा नहर। अगला प्रश्न नंबर 50, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार पाए जाते हैं? तो होगा हमारा ऑप्शन बी ललितपुर, ऑप्शन बी ललितपुर। हमने 18 मिनट में 50% कितने 50% कर दिए हैं, अभी हम 50% और करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो एक बार हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए हमारा प्रश्न नंबर 51, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? तो इसे बोलेंगे हस्तिनापुर, ऑप्शन सी हस्तिनापुर। अगर मुझे सबसे पुराना तो चंद प्रभा जो कि चंदौली में है, यानी इसमें मुझे सबसे बड़ा, तो हमारा ऑप्शन ए हस्तिनापुर। अगला प्रश्न नंबर 52, कौन सा प्रोटोकॉल जैव विविधता संरक्षण पर केंद्रित है? तो क्योटो प्रोटोकॉल, हमारा ऑप्शन ए नहीं, मेट्रो प्रोटोकॉल ये भी इसमें होगा, जैव विविधता पर कन्वेंशन, हमारा ऑप्शन इसका सी। अगला प्रश्न नंबर 55, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इसने हमारा ऑप्शन बी सर सैयद अहमद खान, हमारा ऑप्शन इसका बी होगा। उन्होंने 1875 में मुस्लिम एंग्लो मूवमेंट एक्ट नाम से स्थापना की। इसमें बाद में 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय नाम कर दिया गया था। अगला हमारा प्रश्न नंबर 54,
पूर्वांचल यानी पूर्वी यूपी में धोबी समुदाय द्वारा जन्म और विवाह जैसे अवसरों पर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो धोबिया नृत्य हमारा इसका ऑप्शन सी सही जवाब धोबिया नृत्य। अगला क्वेश्चन नंबर 55। उत्तर प्रदेश के थारू जनजाति मुख्य रूप से कहाँ निवास करती है? तो वह मैदानी क्षेत्र में नहीं है, तराई क्षेत्र में निवास करती है। हमारा इसका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन नंबर 56। गोंड जनजाति उत्तर प्रदेश के किन जिलों में पाई जाती है? किन जिलों में पाई जाती है? तो पश्चिमी जिलों में नहीं, मध्य उत्तर प्रदेश नहीं, तो यह पूर्वांचल के जिले। इसका ऑप्शन डी होगा, पूर्वांचल के जिले में गोंड जनजाति पाई जाती है। हमारा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न नंबर 57। नौचंदी मेला कहाँ आयोजित होता है? नौचंदी मेला तो यह हमारा ऑप्शन सी मेरठ में आयोजित होता है। मेरठ ऑप्शन सी। देव शरीफ मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? तो यह बाराबंकी। हमारा ऑप्शन इसका बी सही होगा, बाराबंकी में लगता है। अगला क्वेश्चन नंबर 59। कजरी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो यह मिर्जापुर। ऑप्शन इसका ए होगा, मिर्जापुर में बनाया जाता है। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन नंबर 60। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो ये लॉन टेनिस से संबंधित है। हमारा इसका ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 61। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इसकी 1961 में हुई थी। हमारा ऑप्शन बी सही जवाब। प्रश्न नंबर 62। उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना कब शुरू हुई थी? तो इसका हमारा ऑप्शन डी 1954 में हुई थी। हमारा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 63। उत्तर प्रदेश में पुलिस झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह हमारा ऑप्शन डी 23 नवंबर को मनाया जाता है। हमारा ऑप्शन डी 23 नवंबर। अगला क्वेश्चन नंबर 64। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो है जिनेवा में। हमारा इसका ऑप्शन बी सही, जिनेवा में। अगला जिनेवा में होगा। प्रश्न नंबर 65। रॉ का पूर्ण रूप क्या है? तो इसे बोलते हैं रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स। हमारा इसका ऑप्शन सी। अगला प्रश्न नंबर 66। एनएआई का गठन किस घटना के बाद हुआ था? यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसका हमारा ऑप्शन भी 26/11 मुंबई हमला के बाद इसका गठन हुआ था। अगला प्रश्न नंबर 67। काला पानी विवाद भारत और किस देश के साथ है? तो नेपाल के साथ है। हमारा इसका ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 68। जो चाबहार बंदरगाह का निर्माण भारत के किस देश में कर रहा है? तो ईरान। हमारा इसका ऑप्शन ए होगा, ईरान। अगला प्रश्न नंबर 69। भारत की पहली एआईसीटी कहाँ स्थापित की जा रही है? तो हमारा इसका ऑप्शन बी लखनऊ। अगला प्रश्न नंबर 70। मिशन शक्ति का संबंध किससे है? हमारा ऑप्शन बी महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण। हमारा इसका ऑप्शन बी हो, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 71। वर्ष 2025 महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया गया? तो हमारा ऑप्शन सी प्रयागराज। अगला प्रश्न नंबर 72। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 भारत का स्थान क्या है? तो इसका हमारा ऑप्शन बी 85वां स्थान, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 73। नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नाटो का मुख्यालय तो ब्रुसेल्स। हमारा इसका ऑप्शन बी होगा, नाटो का
मुख्यालय? यूनिसेफ, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका होगा न्यूयॉर्क, हमारा इसका ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन नंबर 75, डीआरडीओ, डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हमारा इसका ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन नंबर 76, ऑस्कर पुरस्कार 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका होगा लॉस एंजलिस, हमारा ऑप्शन इसका बी। कौन सा ऑप्शन इसका? बी। अगला क्वेश्चन नंबर 77, ब्याज सम्मान, ब्याज सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है, हमारा ऑप्शन इसका बी। अगला प्रश्न नंबर 78, वियतनाम की राजधानी क्या है? तो वियतनाम की राजधानी हनोई, हमारा ऑप्शन इसका बी। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो इसकी राजधानी है ढाका और मुद्रा है टका, तो हमारा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 80, भारत में सर्वाधिक भारत में राष्ट्रीय स्टार्टअप भारत में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह 16 जनवरी को मनाया जाता है, हमारा इसका ऑप्शन ए 16 जनवरी। अगला प्रश्न नंबर 81, एक्सरे की खोज किसने की थी? तो रोस्टन, हमारा इसका ऑप्शन बी, रोस्टन ने एक्सरे की खोज की थी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन नंबर 82, भारतीय हीरा संस्थान, भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थित है? तो हमारा ऑप्शन ए सूरत में स्थित है, ऑप्शन ए। अगला अनहैप्पी इंडिया पुस्तक, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो हमारा ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, हमारा ऑप्शन इसका बी 83 का बी। अगला क्वेश्चन नंबर 84, कादरी के लेखक कौन है? तो कादरी के लेखक बाण भट्ट, हमारा इसका ऑप्शन डी, ऑप्शन डी कादम्बरी के लेखक। अगला प्रश्न नंबर ट्विटर का नया नाम क्या है? तो ट्विटर का नया नाम एक्स, हमारा इसका ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 86, यूपी फ्री लैपटॉप योजना, यूपी फ्री लैपटॉप योजना के लाभार्थियों के लिए न्यूनतम अंक कितने अनिवार्य है? तो इसमें हमारा ऑप्शन सी 65%, ऑप्शन इसका सी। अगला प्रश्न नंबर 87, कन्या विद्या धन योजना, कन्या विद्या धन योजना किस राज्य की है? तो यह हमारा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न नंबर 88, यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना, यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका हमारा ए गलत है, इसमें होगा भ्रूण हत्या रोकना और बालिका जन्म को प्रोत्साहन, यानी हमारा इसका ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 79, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की पहली मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, हमारा इसका ऑप्शन डी सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 90, ताला नगरी के रूप में किसे जाना जाता है? ताला नगरी, तो हमारा अलीगढ़ के लिए ताला नगरी है ना, हमारा ऑप्शन बी है पीतल नगरी, मुरादाबाद और ही हाथरस की, फिरोजाबाद की कांच यानी चूड़ियां। अगला प्रश्न नंबर 51, लू किस प्रकार की पवन का उदाहरण है? लू तो है स्थानीय गर्म हवा, हमारा इसका ऑप्शन सी। अगला प्रश्न नंबर 92, कोप 28 जलवायु सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? कहाँ आयोजित? तो हमारा इसका ऑप्शन बी दुबई, ऑप्शन बी दुबई। अगला प्रश्न नंबर 93, प्रश्न नंबर 93, प्रवासी भारतीय दिवस 2025, प्रवासी भारतीय दिवस 2025 कहाँ मनाया गया था? कहाँ मनाया गया था? तो यह होगा हमारा इंदौर, नहीं तो इसको होगा ऑप्शन डी भुवनेश्वर, भुवनेश्वर जो कि उड़ीसा की राजधानी है। अगला प्रश्न नंबर 94, खरवार जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती? कौन सी खरवार जनजाति? तो है बिजनौर, नहीं ऑप्शन बी देवरिया और सोनभद्र, ऑप्शन बी देवरिया और सोनभद्र। अगला प्रश्न नंबर 95, उत्तर प्रदेश
की सीमा कितने राज्य हैं यूटी सहित को स्पष्ट करती है? तो हमारा इसका ऑप्शन बी, यानी 8 राज्य से और एक केंद्र शासित प्रदेश, यानी 8 8 राज्य नहीं, 8 राज्य और एक केंद्र शासित, यानी 9 राज्य से सीमा स्पष्ट करता है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न नंबर 96, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? तो उसका ऑप्शन हो क्षिप्रा, ऑप्शन ए 96 का ए। अगला प्रश्न नंबर 57, बरमुड़ा त्रिकोण, बरमुड़ा त्रिकोण किस महासागर में है? तो वह उत्तर अटलांटिक महासागर, हमारा इसका ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 98, एंजल जलप्रपात, एंजल जलप्रपात किस देश में है? एंजल तो वेनेजुएला, हमारा इसका ऑप्शन ए सही है, वेनेजुएला में है। अगला प्रश्न नंबर 99, उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो विश्वभर दयाल, हमारा इसका ऑप्शन ए सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 100, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरीय है? 3 स्तरीय, हमारा इसका ऑप्शन बी होगा त्रिस्तरीय। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।